जनाब, मेरी वॉइस सबको आ रही है? यस सर। यहाँ तक तो पहले एक मुझे एक्नॉलेज करो कि भाई ये सॉर्टिंग समझ में आई तुम लोगों को या नहीं? यस सर, समझ आ गई है। यस सर, आगे। ठीक है जनाब। ओके, तो जनाब अब हमें यहाँ पर मजीद एरे के अंदर और मजीद कॉन्सेप्ट मिलते हैं डायमेंशंस के, कि अभी तक जितना भी ओवरऑल हमने काम किया है एरे के अंदर वो सिंगल डायमेंशनल एरे था। अगर एरे के अंदर डायमेंशंस आ जाएं तो वो एरे डायमेंशनल एरे कहलाते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल ली हुई है टू डायमेंशनल एरे की, कि जनाब ये टू डायमेंशनल एरे क्या होता है। कि यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहे हैं कि भाई सी शार्प अलाउ मल्टी डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो कॉल्ड द रेक्टेंगुलर एरे। यू कैन डिक्लेयर टू डायमेंशनल एरे, कैसे बनाओगे डायमेंशनल एरे, उसका सेंटेक्स भी इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। जनाब डायमेंशनल एरे की वर्क फ्लो किस तरीके से होता है, यहाँ पर इस डायग्राम को आप लोग देखो कि सबसे पहले तो ये एक एरे बनाया हुआ है स्ट्रिंग टाइप का, और उसके जो रैंक ब्रैकेट है जहाँ पे हम रैंक डिफाइन करते हैं वहाँ इन्होंने डायमेंशन डिफाइन कर दी। ये लास्ट क्लास में पता नहीं मैंने आप लोगों को बताता हुआ गया था या नहीं, कि जनाब अगर डायमेंशंस आ जाती हैं किसी भी एरे के अंदर तो जनाब उसमें नंबर ऑफ कॉमास आ जाते हैं। अब इन्होंने एक एग्जांपल छोटी सी ली हुई है कि जनाब अगर हम फॉर एग्जांपल एक इंटीजर टाइप का एरे बनाते हैं, टू डायमेंशनल एरे, तो टू डायमेंशनल एरे का की पहचान ही यही है कि उसमें जितने भी डायमेंशन होगी वो कौन डिफाइन करेगा, ये। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि भाई इसमें दो डायमेंशन है, एक डायमेंशन कॉमा से पहले की, एक डायमेंशन कॉमा के बाद किया, और इस एरे को हम लोग नाम दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्यों नाम दूंगा मैं? अब मैट्रिक्स अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसमें जो है वो कुछ नंबर्स भी डिफाइन हुए होते हैं रॉज एंड कॉलम वाइज। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमने एक एरे बना दिया जिसकी क्या है, टू डायमेंशनल एरे। कि अब यहाँ पे कॉमा आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई डायमेंशन आ गया। अब ये सिंगुलर एरे नहीं है, हमें इतना पता है। अब ये सिंगुलर एरे नहीं है। अब जनाब उसके बाद मैं यहाँ पर न्यू का कीवर्ड करके दोबारा इंटीजर करता हूँ तो यहाँ पर मुझसे मांगेगा रैंक ऑफ एन एरे। मैंने यहाँ पर जनाब डिफाइन कर दिया 2,2। अब इस 2,2 का क्या मतलब, अगर मैं सिर्फ 2 डिफाइन करता तो जनाब ये मुझे एरर देता। एरर क्या देता कि जनाब कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप। कैसे? कि डायमेंशनल एरे टू सिंगल एरे में इम्प्लिसिट कन्वर्ट नहीं होता। अब आपने क्योंकि ये वाला एरे जो है वो डायमेंशनल एरे बनाया है, तो आप यहाँ पर दे रहे हो सिंगल डायमेंशन। अब आपने इसकी एक डायमेंशन तो बता दी, अब आप दूसरी डायमेंशन भी तो बताओ। तो कॉमा से सेपरेट करके हमने यहाँ पर फॉर सपोज इसकी दूसरी डायमेंशन बना दी। अब ये 2 और 2 का क्या मतलब होगा, इस चीज़ को समझना है। तो जनाब यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम दिखाई हुई है सर, पीपीटी में। जी बोलिए। रॉज एंड कॉलम्स होते हैं ना सर? जी बिल्कुल, रॉज एंड कॉलम्स होंगे। अब यहाँ पर देखिए इस डायमेंशन का क्या मतलब है। इन्होंने एक एरे वेरिएबल लिया कि कह रहे कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इज द टू डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे की सिंपलेस्ट फॉर्म है टू डायमेंशनल एरे। और यहाँ पे मजीद क्या कह रहे हैं कि अ टू डायमेंशनल एरे इज अ लिस्ट ऑफ वन डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे कैन बी टॉट एज अ टेबल। और अगर टू डायमेंशन की बात करें तो वो हम एक टेबुलर फॉर्म उसके ले लेते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये टेबल ही तो नजर आ रहा है ना इस डायग्राम में। अब इसमें कैसे डिफाइन करोगे कि भाई टू डायमेंशन है? तो जनाब एक डायमेंशन हमारी रॉस की है, सॉरी, एक डायमेंशन हमारे पास रॉस की है और एक डायमेंशन हमारे पास कॉलम की है। ये दो डायमेंशन हो गई। सही है। तो हमारे पास इसी तरीके से मैंने यहाँ पर जो डायमेंशन डिफाइन किए ना कि भाई अब इस एरे के अंदर दो रॉस के एलिमेंट आ सकते हैं और दो कॉलम्स बन सकती हैं। अब आपकी अपनी मर्जी इसको
3,2 भी कर सकते थे। तो जनाब अब इसके अंदर एलिमेंट किस तरीके से देंगे आप? तो मैं यहाँ पर कहूँगा, मेरी वॉइस आप लोगों को सही आ रही है स्टूडेंट्स? मेरी वॉइस सही आ रही है यस आपको? यस सर। ठीक है यस सर। जी जी ठीक है सर। ठीक है। तो अब जनाब हमारे पास इसकी मैं वैल्यू कैसे दूंगा, इसको समझना है हमें। देखें, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स, उसके इंडेक्स, अब यहाँ पर मैं जनाब इंडेक्स डिफाइन करूंगा। अब यहाँ पर अगर हम अपनी डायग्राम में देखें तो इन्होंने जो एरे लिया है वो 3x3 का लिया है। इसका मतलब ये है कि भाई 3 रॉस 3x4 का लिया है, 3 रॉस और 4 कॉलम। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ भी है कि 2 डायमेंशनल एरे कैन बी टॉट एज अ टेबल which has x the number of rows and y represent कर रहा है किसको, नंबर ऑफ कॉलम्स को। फॉलोइंग 2 डायमेंशनल एरे कंटेन्स 3 रॉज एंड 4 कॉलम्स। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें 3 रॉज हैं और जनाब 4 कॉलम्स हैं। अब इंडेक्सिंग अगर डिफाइन की जाए तो जनाब इंडेक्सिंग कैसे डिफाइन की जा रही है? पहले रो पहले कॉलम का सेल ये है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा एलिमेंट जब ये वाला आएगा तो जनाब रॉ नंबर 1 है और कॉलम अभी भी 0 ही है। इसी तरीके से रॉ नंबर 2 है और कॉलम 0 ही है। अब अगर मैं यहाँ पर इस सेल की बात करूं तो अब यहाँ पे कॉलम नंबर 0 के बाद 1 आ गया जबकि रॉ नंबर 0 ही है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी वैल्यू देनी पड़ेगी। अब हमें इंडेक्सिंग डिफाइन करनी है कि भाई सबसे पहले अगर मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो मेरे पास जो टेबल बना है वो बेसिकली कैसा बना है? टेबल जिसके अंदर जनाब 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं तो जनाब ये मेरे पास कॉलम नंबर 0 है और ये मेरे पास कॉलम नंबर 1 है और ये मेरे पास रॉ नंबर 1 है और यहाँ पर रॉ नंबर 2 है। अब यहाँ पर अगर इसके इंडेक्सिंग डिफाइन करूं तो जनाब मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूं कि भाई रॉ 0 कॉमा कॉलम 0 कह सकता हूं या नहीं? अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस सेल की बात करूं तो यहाँ पर जनाब रॉ 0 आएगी और कॉलम नंबर 1। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर रॉ नंबर 1, सॉरी मैंने यहाँ पर इसको 0 करूंगा और यहाँ पर इसको 1 करूंगा। तो यहाँ पर 1 कॉमा 0 और यहाँ पर मेरे पास आएगा क्या, रॉ नंबर 1 ही है और 1 कॉमा 1। 1 अब ये मुझे ये वाली इंडेक्सिंग देनी है। अब सबसे पहले हमें इस इंडेक्स पे वैल्यू देनी है तो जनाब कैसे देंगे? मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई 0 और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 0 और इस पे जो एलिमेंट मैं देने जा रहा हूँ इस पे मैंने फॉर एग्जांपल एलिमेंट ये दे दिया, कर दीजिए 0,0। तो अब इसका मतलब ये है कि जनाब मेरा जो मैट्रिक्स में जो पहला एलिमेंट आ गया वो इस इंडेक्स पे कौन सा आ गया, 12 आ गया। अब मुझे इसको फिल करना है। अब इसको फिल करने के लिए मुझे एलिमेंट कैसे देना पड़ेगा? मैंने यहाँ पर दिया मैट्रिक्स और उसका इंडेक्स अब मैं कौन सा दूंगा, रॉ नंबर 0 कॉलम नंबर 1 और इसमें मैंने वैल्यू दे दी फॉर सपोज 13। तो अब इसका मतलब ये है जनाब मेरे पास जो 13 वैल्यू है वो इस इंडेक्स पे आ गई। ये चीज समझ में आ रही है? अभी हम लोग जैसे सिंगुलर एरे में वैल्यू देना सीख रहे थे वैसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे में वैल्यू देना सीख रहे हैं। अभी इसको लूप से भी इंप्लीमेंट करेंगे कि कैसे लूप से इसको प्रिंट करवाएंगे। तो अब इसी तरीके से मैट्रिक्स नंबर 1,0 इस पे मैंने वैल्यू दे दिया 11 और जनाब यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स 1,1
इस पे मैंने वैल्यू दे दी विच इज इक्वल टू दिस। तो जनाब मैंने अपने एरे को फिल कर लिया। अब अगर मुझे प्रिंट करवाना है, मैं चाहता हूं कि भाई मुझे 11 वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो बताइए कैसे प्रिंट होगी। मुझे 11 वैल्यू प्रिंट करवानी है। सर यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद मैट्रिक्स 1 एंड 0 लिख देंगे। मैट्रिक्स लिखूंगा 1, 0। रो 1 ठीक है, और 0 कॉलम। तो अब यहाँ पर जो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो कौन सी है जनाब, 11। इसी तरीके से अगर मुझे 1, 1 की वैल्यू चाहिए, तो अब मुझे बताइए कि कौन सी वैल्यू मुझे प्रिंट होके मिलेगी। 10 की। 10 वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी। ठीक है जनाब, यहां तक मुझे बताइए कि मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना कोई मुश्किल की बात है। अब नहीं सर, हमारे बना पास लेंगे। असल चीज जो सीखने की है ना, अब वो ये सीखने की है जनाब कि अब सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या था कि लूप के अंदर जो यूज होने वाला वेरिएबल होता है। मैं फिर दोबारा अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, जो पिछली क्लास में मैंने रिपीट किया था, पूछा था, मेरे ख्याल से लाइबा से पूछा था। लाइबा अवेलेबल है आप? लाइबा यस हुसैन, सर। आपसे पिछली दफा मैंने एक यस सवाल सर। पूछा था कि भाई लूप के अंदर एक वेरिएबल यूज होता है जो कि एरे को रीड करवा रहे होते हैं, तो वो उस लूप के अंदर यूज होने वाले उस वेरिएबल का मकसद क्या होता है, काम क्या होता है। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर, इसके अंदर जो सर आई का वेरिएबल है, इसका काम क्या होता है। सर लूप का की आइट्रेशन के लिए यूज होता है। लूप की आइट्रेशन को हैंडल करता है। अब जनाब मुझे ये बात बताइएगा, कोई भी बता दे, सही है, कि अब हमारे पास जब सिंगल डायमेंशनल एरे था तो उसकी इंडेक्सिंग को सिंगल लूप हैंडल कर रहा था, लेकिन अब क्लास यहाँ पर डायमेंशन आ गई हैं, तो क्या मल्टी डायमेंशनल एरे को रीड करवाने के लिए क्या सिंगल लूप इनफ है या नहीं। नहीं सर, एक और लूप लगेगा। सही है, क्योंकि इसका प्रूफ हमें इससे मिलता है ना, कि जैसे अभी मेहदी ने बताया था कि जनाब अगर हमें 11 वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हमें क्या कहना पड़ेगा भाई, मैट्रिक्स के अंदर इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स डिफाइन करता हूँ तो जनाब ये मुझे कभी भी चलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रॉन्ग नंबर ऑफ इंडेक्सेस, ये क्योंकि एरे हमारा क्या है, डायमेंशन है। हमने एक डायमेंशन तो बता दी, जब तक ये दूसरी डायमेंशन हम नहीं बताएंगे तब तक के ये जनाब वैल्यू को उठाएगा ही नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करो ना कि ये अब मैट्रिक्स बन चुका है। अब अगर मुझे 13 वैल्यू को उठाना है तो मुझे ये पूरा इंडेक्स देना पड़ेगा। सही है, तो अब जनाब याद रखिएगा, जितने डायमेंशन लूप एरे के अंदर होती हैं उतने नंबर ऑफ लूप यूज होते हैं उस एरे को रीड करने के लिए। अगर मुझे इस मैट्रिक्स को क्या करना है, प्रिंट करवाना है, तो जनाब मुझे 2 लूप की जरूरत है। सही है, कौन कौन से, कि भाई एक पेरेंट लूप और एक उसके अंदर नेस्टेड लूप। पेरेंट लूप किसको हैंडल करता है जनाब, रॉस को, और नेस्टेड लूप किसको हैंडल करता है, कॉलम्स को। सही है, तो मैं इसको यहाँ पर जे कर देता हूँ और ये मेरे पास आ गया जे का वेरिएबल, और जनाब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ जे का वेरिएबल। अब मुझे इस एरे को क्या करना है जनाब, प्रिंट करवाना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास तमाम इंडेक्सिंग के साथ, तो मैंने यहाँ पर दे दिया इंडेक्स, सॉरी मेरे पास एरे क्या था, मैट्रिक्स के नाम से था ना, मैट्रिक्स। अब इसके इंडेक्स में
अब मुझे बताइए, आप लोग देखकर माशाल्लाह समझ जा रहे हैं क्या आना चाहिए यहाँ पे इंडेक्सेस में। कॉलम कॉमा से पहले वाला इंडेक्सेस किसको काउंट करता है, रॉ को, और यहाँ पे रॉ को कौन सा लूप हैंडल कर रहा है, पेरेंट लूप। तो और पेरेंट लूप के लिए कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, आई। तो यहाँ पर जनाब आई कॉमा जे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करता, अपने सिर्फ प्रोग्राम को चलाकर चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास एरे मेरा उठ के आ रहा है या नहीं। तो आपके सामने है, यहाँ पे मेरे पास एरे जो है वो उठ के आ रहा है। अच्छा, एक चीज और है, क्या मिस्टेक नजर आ रही है यहाँ पे, कौन बताएगा। सर ये एरेस जो है बिल्कुल साथ साथ आए हुए हैं, तो हमने ठीक इसमें है, थोड़ी सी स्पेस देनी है ताकि ये एलिमेंट्स जो है नहीं वो नहीं नहीं थोड़े नहीं से। नहीं नहीं नहीं, देखो 10 नंबर जो है ना वो 2 दफा प्रिंट हो रहा था, वो इसकी वजह से। अच्छा वो नीचे वाली सर। ठीक है, इसकी वजह से अब जो है ये मेरा एरे जो है वो पूरा का पूरा उठ के आ जाएगा। अब ये एरे उठ के कब आया, क्योंकि ये एरे जो है वो डायमेंशनल एरे है। अब मैं चाहता हूं कि जनाब ये मेरे पास मैट्रिसेस की फॉर्म में आए, मैट्रिसेस की फॉर्म में आए, मैट्रिक्स बन के आए। तो क्या तरीकेकार है, सबसे पहले मैंने यहां पर इसको ये कर दिया कि जनाब मेरे पास ये जो प्रिंट होके मेरे पास एरे आएगा वही आएगा। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ स्ट्रिंग, प्लेस होल्डर मैंने दे दिया यहाँ पर 0, और प्लेस होल्डर के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ /t, और कॉमा के बाद यहाँ पर चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। हमें नहीं पता, हमने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक लॉजिक लगा दी। तो यहाँ पर हमारे पास एरे जो है वो इस तरह का आ रहा है। लेकिन हमें एक काम और करना है, और वो ये काम ये करना है कि अगर हम इससे पहले लाइन ब्रेक कर दें तो अब यहाँ पर मुझे मेरा एरे जो है वो क्या मिल जाएगा, मैट्रिसेस की फॉर्म में मिल जाएगा। अब ये मुझे बताइए क्या ये मैट्रिक्स बना या नहीं। अगर मैं अपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूं, तो यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूं तो यहाँ पर देखिए 0 0 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू आ रही है, 12, मैट्रिक्स 0, यानी ये पहली रो, यानी रो नंबर 0, कॉलम नंबर 0, 0 0 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 12, 13, और यहाँ पर जनाब मेरे पास आ रही है 11, और इसके बाद यहाँ पर वैल्यू आ रही है कौन सी, विच इज 10। तो अब मुझे बताइए ये क्या मेरा एरे सही वर्क कर रहा है या नहीं। सही वर्क कर रहा है सर। और इसमें कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया कि जब भी लूप में जितनी डायमेंशन आ जाएंगी उतने नंबर ऑफ लूप से क्या उस एरे को हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। मैं यहाँ से अगर इसको इस तरीके से चलाऊं तो अब चेक करते हैं कि इसका आउटपुट अब ये प्रॉपर आ रहा है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब जनाब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा डायनामिक बना लेते हैं। डायनामिक बनाने के लिए हमें क्या करना है भाई, हम हार्ड कोडेड यूजर से इनपुट नहीं लेना चाह रहे। हम जो यूजर, हम इसमें यूजर से रन टाइम पे वैल्यू लेंगे एरे के अंदर, और साइज भी हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। मेहदी कुछ कहना चाह रहे हो, रेज हैंड किया आपने, सर एक क्वेश्चन था। पूछो पूछो। सर जैसे हमारे पास मैट्रिक्स में ना डायमेंशंस थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हमने तो यहाँ पर 2 by 2 का मैट्रिक्स जैसे अभी जी 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 करवाया, जी तो जी, वहाँ पर 3 by 3 का भी होता है, बिल्कुल तो हम होता लोग है, 2 by 2 मैट्रिक्स की तरह 3 by 3 के मैट्रिक्स को भी कर सकते मल्टीप्लाई हैं, करवा सकते कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, देखो हैं। वो रूल लगेंगे जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। सही। सही है, मैट्रिक्स में जब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ा होगा तो मैट्रिक्स में हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जो कि नॉट पॉसिबल होती है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती उसमें। यस सर। उसमें फिर रोज एंड कॉलम का हिसाब होता है। अब जैसे कि जनाब मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैट्रिक्स बने कुछ ये वाला, कि जिसमें 3 रोज हों और 2 कॉलम्स हों।
तो अब मुझे बताइए कि कौन सा लूप ऐसा है कि जिसमें मुझे चाहिए कि भाई पहले तो मुझे ये वाले, क्योंकि मैंने रॉस को 3 कर दिया, तो पेरेंट लूप जो है वो इंडिकेट करता है किसको, रॉस को। अब जो एलिमेंट जनाब मेरे पास आएंगे ना, वो किस तरीके से मैं यहाँ पर एलिमेंट दूंगा, मैट्रिक्स इसके इंडेक्स में। अब इंडेक्स क्या होगा मेरे पास, 0 और कॉमा के बाद 0, और उसके बाद यहाँ पर जो मैं वैल्यू दूंगा वो कौन सी दूंगा भाई, मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा, पहली वैल्यू मैंने दी थी। अब उसके बाद जो, अब पहले तो हम यहाँ पर ये डायग्राम यहाँ पे बनाना देख लें कि भाई किस तरीके से डायग्राम मेरे पास बनेगी। तो जनाब मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। अब जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, अब 3 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनना चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास ये है R0, ये है मेरे पास R1, और ये मेरे पास है R2, और ये मेरे पास है कॉलम 0, कॉलम 1। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 0, 0, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास 1, 0, 2, और यहाँ पर मेरे पास 2, 0। बट जनाब मेरे पास यहाँ पर देखिए क्या है, 0, 1, और यहाँ पर 1, 1, और यहाँ पर 2, 1। कुछ ये इंडेक्सेस होने चाहिए। अब हमने पहले इंडेक्स को उठाया, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर दूसरा इंडेक्स उठाने जा रहा हूँ। अब कौन से इंडेक्स से मुझे वैल्यू पुश करनी है जनाब, मेरे पास 1, 0 या 0, 1 कर लो आप। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा 0, 1 विच इज इक्वल टू 11 पुट कर दी। तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यहाँ पर छोटी सी वैल्यू भी पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पर 12 पुट कर दी, यहाँ पर जनाब हमने 11 पुट कर दिया। अब हम इस वाले इंडेक्स में वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे किस तरीके से देंगे, मैट्रिक्स क्या आएगा यहाँ पे 1, 0 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 10 वैल्यू दे दी। तो अब इसका मतलब ये है कि 1, 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 10। तो यहाँ पर छोटी सी 10 वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, ये आ गई 10 वैल्यू। अब आ गया 1, 1 मैट्रिक्स 1, 1, इस पे कौन सी वैल्यू है, हमने कह दिया 9। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि भाई इसमें हमने 9 वैल्यू पुश करवा दी, भाई समझ जाने ये 9 है। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स, अब कौन सा इंडेक्स हमें चाहिए जनाब, 2, 0। तो यहाँ पे हम देंगे 2, 0 विच इज इक्वल टू 8 वैल्यू हमने यहाँ पर पुश करवा दी। इसी तरीके से मैट्रिक्स क्या आएगा मेरे पास, 2, 1 विच इज इक्वल टू 7। अब और की गुंजाइश है, ये आ गया मेरे पास 8, मेरे पास यहाँ पे आ गया 7। अब ये जो मेरे पास एरे बना वो किसका बना, वो 3 रॉज और 2 कॉलम पर मुश्तमिल मेरा एरे बना। तो जनाब मैंने यहाँ पर पेरेंट लूप जो होता है वो कीप इन माइंड, वो आउटर लूप होता है जो कि रॉस को चलाएगा, और जो मेरे पास दूसरा लूप होता है, दूसरी डायमेंशन होती है, वो कॉलम के लिए होती है, उसको नेस्टेड लूप चलाएगा। तो अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि 0 इंडेक्स, रॉ की 0 इंडेक्स में नेस्टेड की तमाम आइटरेशन चल रही हैं, फिर आउटर लूप की फर्स्ट आइटरेशन में नेस्टेड की तमाम आइटरेशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना 2 कॉलम से 0 और 1, फिर 0, 1, 0, 1, 3 टाइम्स 0 और 1 की आइटरेशन चल रही है। तो मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो ये मेरे पास ये बन गया लूप मैट्रिक्स।
3/2 होगा कि 3 रॉस और 2 कॉलम्स। ठीक है जनाब। तो अब हमें क्या करना है कि भाई यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें यूजर से इनपुट आए, तो हमने इसको कमेंट आउट कर दिया। हम चाह रहे हैं कि भाई इसमें भी यूजर से इनपुट आए, यूजर अपनी मर्जी से वैल्यू देगा कि भाई कितने का मैट्रिक्स आप बनाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट ले लेता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई enter the number of rows। ठीक है जनाब। और यहाँ पर इंटीजर टाइप एक r के नाम से वेरिएबल मैंने ले लिया, इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्ट्स, ये आ जाएगा कंसोल डॉट रीड लाइन। फिर इसी तरीके से मैं इन दोनों लाइंस को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहाँ पर इस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ सी। तो अब मैं यहाँ पर अगर ये वाला काम करूँ r, c, तो कोई एतराज है आप लोगों को? सर। ठीक है। अब ये इसमें इंडेक्सेस आने, अब हमें एक लूप बनाना पड़ेगा, यानी एक नेस्टेड लूप बनाना पड़ेगा। किसके लिए जनाब? ये हो गया r के लिए और ये हो गया मेरे पास c के लिए, और यूजर से इनपुट लेने के लिए। मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ j, ये आ गया मेरे पास j+। अब इसमें मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, या बल्कि राइट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि भाई थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू जा रही है। फिर हम अपनी अपनी डायग्राम से जो है ना वो कर लेंगे। एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पर प्लेस होल्डर दे दिया, एक प्लेस होल्डर और यहाँ पर दूसरा प्लेस होल्डर 0, और ये आ गया 1, और जनाब यहाँ पर मैंने कह दिया कॉमा i कॉमा j। तो वो हमें ये बताएगा कि भाई कौन से इंडेक्स पे आप यूजर से इनपुट ले रहे हो। अब हमें नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है, एरे, जो हमारा एरे है किस नाम से है, मैट्रिक्स के नाम से है, हमें उसमें यूजर से इनपुट लेना है और उसके इंडेक्स बताने के भाई i, j में हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि भाई इंटीजर डॉट पार्ट्स, और ये आ जाएगा कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है जनाब। अब ये मेरा लूप जो हो गया वो किस लिए हो गया, वो यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ, योर डिजायर डायमेंशनल एरे इज, फिर मैं यहाँ पर लगाता हूँ /n के बाद जनाब ब्ला 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 ब्ला। अब यहाँ पर ये वाला लूप जो होगा वो क्या करेगा, वो प्रिंट करवा के दे देगा। अब यहाँ पर भी मैं दे दूंगा r, और यहाँ पर भी मैं दे दूंगा कॉलम। तो हम अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करके चेक करते हैं कि सही वर्क कर रहा है या नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि भाई 2 या 3/4 का एरे बनाओ। मैंने यहाँ पे ले ली भाई 3 जो है वो रॉज होनी चाहिए और जनाब 4 जो है वो कॉलम्स होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि इसका अगर हम यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाने जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ, इसकी अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाने जाएंगे तो मेरे पास एरे जो बनेगा जनाब, अब वो कितना बड़ा बनेगा, मैंने कहा है कि 3/4 का एरे मुझे चाहिए।
ये 3 तो हो गई मेरे पास रॉस, 1 2 3। कितने कॉलम्स होने चाहिए यहाँ पे? 1 2 4 कॉलम्स। और यहाँ पर 3 4। तो अब यहाँ पर खुद एनालिसिस कर लो कि भाई ये मेरे पास R0 है और ये मेरे पास R1 है। स्टूडेंट 2 मिनट दीजिएगा, मेरी कॉल आ रही है। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जनाब, ये मेरे पास रॉ और ये आ गई मेरे पास रॉ नंबर 2, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और ये आ गया कॉलम नंबर 3। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ कि 0 0 पर कौन सी वैल्यू होगी, 0 1 पर कौन सी वैल्यू होगी, 0 2 पर कौन सी वैल्यू होगी और 0 3 पर कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 1 0 1 1 1 2 और जनाब यहाँ पर 1 3। फिर इसी तरीके से यहाँ पर 2 0 2 1 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 3। तो अब यहाँ पर इसी इंडेक्स पे अब हमसे यूजर से इनपुट मांगा जा रहा है। अब पहला इनपुट जनाब यहाँ पर नोटिस कीजिए, कौन से इंडेक्स पे कह रहा है कि भाई 0 0 इंडेक्सिंग पे हमने कह दिया यहाँ पर हम देना चाह रहे हैं 1 इंटर। अब इसने कहा कि जनाब 0 और 1 पे कौन सी वैल्यू देना चाह रहे हो, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 1। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू देना चाह रहे हो 2, तो यहाँ पर इसने हमने इंटर कर दिया तो 2 वैल्यू जनाब यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पे हमसे मांग रहा है कि भाई 0 2 की वैल्यू यहाँ पर बताओ, तो हमने जनाब यहाँ पर 3 देना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर 3 इंसर्ट कर दिया। फिर हमने 4 इंसर्ट किया तो जनाब यहाँ पर ये 4 वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है 1 0। तो यहाँ पर जनाब अगर नोटिस कीजिए तो 1 0 पे कौन सा रॉ नंबर 1 कॉलम नंबर 0, तो यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 5, यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं 6 7 और यहाँ पर 8। तो यहाँ पर मेरे पास आ गई वैल्यू विच इज 5 6 7 और जनाब आ जाएगा 8। ठीक है, फिर इस तरीके से हमसे आखिरी रॉ की वैल्यू मांग रहा है, हमने कह दिया 9 10 11 12 और जब मैं इंटर करूंगा तो ये देखिए योर डिजायर डायमेंशनल एरे इज दिस। तो यहाँ पे अगर मैं इसको फिल कर लूं तो मेरे पास यहाँ पर था 9 10 11 और जनाब 12। यहाँ तक मुझे क्लास एक्नॉलेज करो कि ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को या नहीं। यस सर, आ गई। यस सर, क्लियर है समझ आ गई। गर्ल्स, आप लोगों को क्लियर है? सर हम इंडेक्स नंबर कैसे प्रिंट करवाएंगे इसका? ये दिया है ना, ये देखो मैंने आपसे अर्ज किया कि ये जो डायमेंशनल एरे की जो डायमेंशन है ना, अब जैसे कि यहाँ पर इस एक कॉमा का मतलब ये है 2 डायमेंशन, सही है। अगर यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं है तो इसका मतलब ये सिंगल डायमेंशन, इसमें सिर्फ एक लूप लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आ गया ये हो गई 2 डायमेंशन, एक रॉ डायमेंशन हो गई और एक कॉलम डायमेंशन हो गया,
तो जितनी डायमेंशन होंगी उतने नंबर ऑफ लूप लगेंगे। तो पहला लूप जो होगा वो कॉमा से पहली वाली डायमेंशन इस वैल्यू को कैप्चर करेगा, इस वैल्यू के मुताबिक चलेगा। और दूसरा जो लूप होगा वो किसके मुताबिक चलेगा, कॉलम के मुताबिक। तो अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, जो पेरेंट लूप है उसके इंडेक्सिंग को कौन रीड कर रहा है, आई, और जो कॉलम की इंडेक्सिंग को कौन रीड कर रहा है, जे। तो हमने सिंपल यहाँ पे कह दिया कि एलिमेंट ऑफ आई एंड जे। तो वो क्या कर रहा है कि वो उस एलिमेंट पे यूजर से इनपुट ले रहा है। फिर हम सीधा सीधा उस मैट्रिक्स को प्रिंट करवा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि भाई ये भी हमें पता चल जाए कि भाई कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो आप यहाँ पर उसका इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर दो। आप चलो कोशिश कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि भाई एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पर प्लेस होल्डर नंबर 1, प्लेस होल्डर नंबर 2। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ इसको 0 और इसको यहाँ पे कह देता हूँ 1, और जनाब यहाँ पर मेरे पास विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कह देता हूँ 2। और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके आई कॉमा जे। तो अब चेक करते हैं कि भाई हमारा डिज़ायर आउटपुट किस तरीके से आएगा। तो जनाब मैं यहाँ पर 2 बाई 2 का छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैंने दे दी 1 2 3 और 4। जब मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर देखिए कि एलिमेंट ऑफ 0 0 पे मेरे पास क्या आ रहा है, 1। एलिमेंट ऑफ 0 1 पे क्या आ रहा है, 2। और एलिमेंट ऑफ 1 0 पे 3 और एलिमेंट ऑफ 1 ऑफ 1 पे 4। इज इट क्लियर? सही है सर, थैंक यू। ठीक है, अब तुम लोग जाओ ब्रेक पे। 2:15 बजे 2:20 पे तुम लोग दोबारा ज्वाइन करना। तो जनाब हम यहाँ पर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल करेंगे, मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे, राइट। चलो, थैंक यू सो मच। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। जा सकते हो, ये मीटिंग खुद ही एंड हो जाएगी। 1 मिनट रह गया। आप लोग लीव कर दो, ये मीटिंग खुद ही एंड हो जाएगी। 1 मिनट रह गया। सही है सर, आप ठीक है? ओके ओके।